और रहमदिल लोग हैं, उनका आज जमावड़ा हुआ है। ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी भी पीड़ा सुना जाए, समझा जाए। इसका रिजल्ट है ये 24 जिला का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है और हम सभी के 42 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और कम से कम 4 कैंप कर चुका हूँ। घाटशिला में एक ब्लड कैंप का होना जरूरी है। डोनर लोग को सुविधा नहीं दी जाती है। रिप्लेसमेंट में 25 रुपया है, आज लग रहा है कि 5 साल से हम कैंप लगा रहे हैं। जो ब्लड डोनेशन कराने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, खुद भी काफ़ी बार सभी लोग ब्लड डोनेशन कर चुके हैं, दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हैं, अवेयरनेस जागरूकता फैलाते हैं। सरकार से सपोर्ट की भी ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर सभी रक्तदाता और रक्तदान करने वाले समूह का झारखंड की राजधानी रांची में पहला कन्वेंशन का आयोजन हुआ, जिसमें उन्होंने 12 सूत्री मांग के साथ राज्य सरकार को इसे दूर करने की मांग रखी। आपको बता दें, ये वे लोग हैं जो विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते हैं और लोगों के सहयोग से इस मुहिम को पूरा करने का प्रयास करते हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ब्लड की कमी से न हो। झारखंड राज्य में सरकारी अस्पताल की माने तो 3.5 लाख ब्लड की हर वर्ष आवश्यकता पड़ती है। वहीं संगठनों की बात करें तो संगठनों के अनुसार झारखंड में लगभग 8 लाख यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। जो 3.5 लाख यूनिट ब्लड की आवश्यकता का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया जाता है, वह आज से 10 साल पुराना है और ऐसे में रक्तदान करने और कराने वाले लोगों की अहमियत काफी अहम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने योगदान के बिना रक्त की कमी में राज्य उभर नहीं सकता। इसी को लेकर झारखंड के 24 जिलों के सक्रिय शैक्षणिक रक्तदान आयोजन करने वाले रक्तदान संगठन और रक्तवीरों का पहला झारखंड राज्य स्तरीय कन्वेंशन झारखंड की राजधानी रांची के प्रेस क्लब में आयोजित किया गया। इस कन्वेंशन के माध्यम से रक्तदान संगठन एवं रक्तवीरों का जो भी समस्या है इस कन्वेंशन में रखा गया। आपको बता दें, झारखंड की राजधानी और पूरे राज्य भर में रक्तदान करने वाले संगठन और रक्तवीरों का जो भी समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करने को लेकर रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि रक्तदान करना और लोगों से करवाना यह बहुत ही प्रेरणादायक काम है। जो लोग रक्तदान करते हैं और कराने का प्रयास करते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करना हमारी प्राथमिकता है। आज यहाँ जो समस्याओं की जानकारी मुझे मिली है उसको दूर करने का हर संभव प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें, झारखंड में जिस तरह से रक्तदान करने वाले और लोगों को प्रेरणा देकर रक्तदान करने वाले लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर एकत्रित हुए हैं, यह कहीं न कहीं इन लोगों की सेवा भावनाओं को उजागर करता है और आने वाले समय में झारखंड के मरीजों को बेहतर सुविधा के साथ रक्त उपलब्ध हो पाए। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, सिविल सर्जन रांची। आज यहाँ पर काफ़ी अच्छा कार्यक्रम एक हुआ है, जिसमें सभी जिलों के 24 जिलों के प्रतिनिधि आए हैं। जो ब्लड डोनेशन कराने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, खुद भी काफ़ी बार सभी लोग ब्लड डोनेशन कर चुके हैं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हैं, अवेयरनेस जागरूकता फैलाते हैं, ब्लड डोनेशन के क्या फ़ायदे हैं ये बताते हैं। लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी हैं ब्लड बैंक्स में या डोनेशंस में, डोनेशन कैंप में, और बहुत सारे सरकार से सपोर्ट की भी ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर सभी वक्ता अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो इन सभी मांगों को हम लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके सामने रखेंगे। यही आज का मेरा मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद। झारखंड की राजधानी में पहली बार जो उत्कृष्ट मानवीय सेवा में समर्पित और रहमदिल लोग हैं, उनका आज जमावड़ा हुआ है, जो बेहद मानवीय काम करने वाले हैं। 4 लोगों की ज़िंदगी एक ब्लड डोनेशन से ये बचाते हैं। और कोई अर्धशतकवीर है, कोई शतकवीर है, तो ये सारे लोगों का आज जमावड़ा इस बात के लिए हुआ है कि अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी भी पीड़ा सुना जाए, समझा जाए। क्या सुना जाए, समझा जाए? पॉलिसियों में सुना जाए, ओरिएंटेशन में समझा जाए, व्यवहारिक आर्गुमेंटल जो चीज़ चल रही हैं उन चीज़ों का एहसास किया जाए। वही एहसास का रिजल्ट है
ये 24 जिला का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है और उसी कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये पहला कन्वेंशन है। हम भविष्य में आने वाले दिन में उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य महकमे के साथ राज्य सरकार के साथ मिलकर ब्लड डोनेशन को रफ्तार में ले जाएगा आदमी, और कई पॉलिसी जो मानवीय हित में और बेहतर हो सके, झारखंड हित में बेहतर हो सके, उसके लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं, करेंगे। कल उसी का उदाहरण था कि कामरेड विधायक अरूप चटर्जी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री से एक प्रतिनिधि मंडल मिला, इसके साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से भी मिला और बहुत सकारात्मक चर्चा हुआ। कुछ चर्चा का रिजल्ट 4-5 दिनों के अंदर हमें कागज के तौर पर वो मिल जाएगा, जो दिख जाएगा, ये आशा उम्मीद करते हैं। और ये पूरी टीम स्वास्थ्य मंत्री की आभारी भी होगी और एक सम्मान समारोह भी किया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री के लिए भी। इन चीज़ों को लेकर हम लोग जल्द ही एक टीम बनाकर स्वास्थ्य मंत्री से मिलने वाले भी हैं, और राज्य स्तरीय जो हमारे डिमांड हैं, चाहे वो 12 सूत्री पहले से हैं, कुछ और जिला के ऐड होंगे, उनको जोड़ करके स्वास्थ्य मंत्री के पास एक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा। और हम आभारी हैं अपने रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात सर का कि हम लोगों को बराबर सपोर्ट करते रहते हैं और हमें तनाव मुक्त जो है करने का भी काम करते हैं। कई जहाँ भी सर रहे हैं, बहुत मानवीय और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, और खुद भी वो उसी रूप में काम को अंजाम देते हैं। हम हर एक जिला से जो आए हुए साथी हैं, जो मानवीय सेवा में समर्पित हैं, उन सब का आभार प्रकट करते हैं। और ये काफिला बनेगा और स्वास्थ्य मंत्री के पास सब जाएंगे, जाकर के इन चीज़ों को और हल कराने में मददगार साबित होंगे। नदीम खान, राज्य कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वेनर, कोऑर्डिनेटर और ब्लड ऑर्गेनाइजर हम लोग रांची में लहू बोले के नाम से कैंप करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अफरोज है और मैं मूसाबनी घाटशिला से हूँ। अभी तक मैं 42 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और कम से कम 4 कैंप कर चुका हूँ। मेरा सवाल है, घाटशिला में एक ब्लड कैंप का होना जरूरी है, क्योंकि जिस एरिया से हम रहते हैं वहाँ से टाटा 80 किलोमीटर पड़ता है जमशेदपुर, और वहाँ से ब्लड ले जाकर के पेशेंट को देना, कभी कभी ब्लड खराब भी हो जाता है। इतना दूर से आकर के ब्लड ले जाना कभी दिक्कत होती है मरीजों को भी। माने 100 से 200 किलोमीटर समथिंग गाड़ी चलता है अप डाउन। मेरा सवाल यही है कि हमारे एरिया में एक ब्लड कैंप होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे पेशेंट को सुविधा मिले। आपका शिक्षक एसोसिएशन है, पारा बार होना जरूरी है, हमेशा कैंप नहीं से ब्लड बैंक का होना जरूरी है। कैंप तो हम लोग हमेशा करते हैं। और लोग क्या था कि अलग-अलग फील्ड में अपने जिले में रहे हुए थे, अलग रूप से कर रहे थे। एकदम होगी, परेशानियां सबके साथ है। ऐसे जितने भी हम लोग इतना ब्लड कैंप लगाते हैं, ब्लड देते हैं सरकार को, तो हमारी बात नहीं सुनेगी, हमारी बात को सुनना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अफरोज है और मैं मूसाबनी बदिया से हूँ, जमशेदपुर जिला पड़ता है। मैं सरायकला से दिलीप चंद महतो हूँ, और हमारी परेशानी यही है कि जब उस ब्लड डोनेट के लिए जाता है सब आदमी की, हमको ब्लड आसानी से मिल जाए जब हम लोग को ज़रूरत पड़े तब जब जाते हैं ब्लड बैंक, तो उन लोग कभी कभार उस आदमी को बोलता है कि नहीं आप ब्लड दीजिए फिर हम लोग देंगे, तब वो आदमी निराश हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल से ऐसे कुछ प्रावधान किया जाए कि उसको कुछ ऐसे सर्टिफिकेट या तो कार्ड दिया जाए कि वो जाने से निराश होकर ना जाए। मैं दिलीप चंद महतो, सरायकला खरसावां जिला से। यहाँ पे 24 जिला के लोग जो जुटे हुए हैं, हम सबका एक ही प्रॉब्लम है, जो सरकार जो रूल्स बनाई हुई है, जैसे इन हाउस पेशेंट को ब्लड देने का जिम्मेदारी हॉस्पिटल का, और दूसरे किसी भी ब्लड बैंक को किसी भी ब्लड बैंक का ब्लड एक्सेप्ट करना है, तो ये जो कुछ रूल्स है जो सरकार बनाई है वो खुद फॉलो नहीं करती है, जिसकी वजह से हज़ारों पेशेंट्स को प्रॉब्लम होता है। जैसे अगर इन हाउस पेशेंट को ब्लड मिलने लगे तो हमें क्या ज़रूरत है रेगुलर ब्लड डोनेशन कैंप्स, रेगुलर जो पेशेंट को हम लोग ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम लोग को जो कॉल आ रहा है ब्लड लेने के लिए, वो कभी आएगा नहीं अगर इन हाउस पे, अगर हॉस्पिटल अपना काम अच्छे से करेगी। या अगर आप देखा जाए कि आप यहाँ पे जितने भी संस्था है सब एक प्रॉब्लम हमेशा फेस करते होंगे कि अगर मेरे को ब्लड मतलब किसी पेशेंट को ब्लड चाहिए और मैं बोल रहा हूँ उनको सेवा सदन ब्लड बैंक से आप ब्लड ले लीजिए, पर जो वहाँ के जो हॉस्पिटल है वो ये मानते नहीं कि हम उस ब्लड बैंक का ब्लड एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कुछ जो मुद्दे हैं जिनकी वजह से मतलब बेवजह मुद्दे जो बना रखे हैं, उसके वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है।
तो ये 3-4 जो मुद्दे ये हम आपके सामने या आपके चैनल के माध्यम से हम आगे रखना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे ज़रूर काम करे। शर्मा खलारी से हूँ, रांची जिले से। और आज ये जो सभी स्वैच्छिक रक्तदाता संस्थाओं का जो स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंसन चल रहा है, इसमें हम लोग डोनर्स को कैसे जागरूक करें और जितने भी पेशेंट हैं उनको हम लोग समय पर कैसे रक्त उपलब्ध कराएं, और जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए स्टेट लेवल का जो आज ये बैठक बुलाई गई है, हम सभी एक मंच पर आज उपस्थित हैं ताकि हम लोग इसको कुछ बेहतर रूप में कर सके और हमारे राज्य का जो ब्लड डोनेशन की जो पॉलिसी है हम लोग बेहतर रूप से मरीजों के लिए उनके फेवर में हो बैठे हुए हैं। मैं विवेकानंद वर्मा रामगढ़ से, हमारी मुस्कुराहटें एक संस्था है। आज प्रेस क्लब के प्रांगण में पहली बार रक्तदान शिविर आयोजकों के एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमारे इस सम्मेलन में विभिन्न जिलों से सभी रक्तदान शिविर आयोजक आए हुए हैं और अपनी समस्याओं को रख रहे हैं, और इसे हम लोग उचित प्लेटफॉर्म में रखकर सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। मैं अनूप कुमार, गिरिडीह झारखंड का एक सुदूर जिला है। काफ़ी कमियां हैं वहाँ पे, और सबसे बड़ी कमी ये है कि वहाँ के काफ़ी पेशेंट 4 डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बोकारो, रांची है, जमशेदपुर और धनबाद। और वहाँ के पेशेंट को बस एक प्रॉब्लम होता है कि वहाँ का ब्लड बैंक या कोई भी संस्था ब्लड नहीं देता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग जो है उन लोगों को कहीं ना कहीं से लाइन अप करते हैं। आज हमारा ये जो संस्था जो बना है लहू बोलेगा, इसकी वजह से हम फील कर रहे हैं कि वैसे पेशेंट को काफ़ी मदद होगा जो वहाँ के ब्लड से वंचित हो जाते हैं। और मैं इसके लिए नदीम भाई को और प्रभात सर दोनों का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस मोती को माला बनाया है। आज का जो बैठक है वो कितना असर होगा? ये 100% असर होगा। बाद में जैसे हम लोग को PMCH हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे हम डोनर लोग को सुविधा नहीं दी जाती है। रिफ्रेशमेंट में 25 रुपया है। आज लग रहा है कि 5 साल से हम कैंप लगा रहे हैं और वहाँ कम से कम 300-400 यूनिट दे चुके हैं, लेकिन वहाँ पे समय पे ब्लड उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इसके लिए नदीम भाई इतना बड़ा यहाँ पे और सबके सपोर्ट में एक मतलब पहली बार इस तरह से कभी हम लोग देखे ना सुने हैं। तो इस जो भी यहाँ का जो प्रयास होगा नदीम भाई के तरफ से, तो हम लोग को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा डोनर को सही समय पर ब्लड भी दिलवाने में और रिफ्रेशमेंट का भी कुछ प्रयाती जुगाड़ करने में। तो इसके लिए मैं नदीम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोग को इस तरह के ऑर्गेनाइज में बैठा मतलब बुलाया गया। धनबाद से हमारे संगठन का नाम मुस्कान एक प्रयास है और मेरा नाम ललिता चौहान है। उद्देश्य हम लोग का है कि जो डोनर कार्ड का विषय में चर्चा हो रही है, और डोनर जो जैसे हम लोग चतरा से है तो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। लोग 50-50 किलोमीटर से दूर से आते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं चतरा में, और उन्हें ब्लड अगर मान लीजिए रांची में ज़रूरत पड़ जाए तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। हम लोग भी व्यवस्था कराने में थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं। डोनर कार्ड की व्यवस्था होगी तो हम लोग उन्हें सहज होगा ब्लड मिलने में, और जो रक्तदान करते हैं उन्हें 25 रुपये का जो ये मिलता है खाने पीने के लिए जो भी मिलता है सामान, उसको बढ़ाया जाए ताकि कल के डेट में डोनर को उत्साह होकर के और आए और ब्लड डोनेट करे। यही करना चाहिए। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं रक्त मित्र के नाम से एक संस्था चलाता हूँ चतरा में। सबसे पहले अपने चैनल के मार्फत से सभी को जोहार। और बहुत खुशी और गर्व की बात है कि 25वां साल में हम लोग का ये ऑर्गेनाइजेशन सब एक मंच पर बैठे हैं। इस मंच के माध्यम से मुझे लगता है हम लोग की जितनी ऑर्गेनाइजर लोग की समस्या है, मुझे पूर्ण आशा ही नहीं विश्वास है कि समाधान सब अब धीरे धीरे नदीम दा जैसे सूरज भैया आ गए बीच में, ये समाधान होगा। और जो कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज हुआ ये बहुत बड़ा उपलब्धि है पूरे झारखंड के लिए, हम सभी रक्त मित्रों के लिए, कि हम लोग अपनी अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और लोगों को रक्तदाताओं को कैसे जागरूक करेंगे इस पर बात कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। सरकार से बातें हो रही हैं, हमारे सिविल सर्जन साहब भी हैं,
उनके नेतृत्व में ये हम लोग काम कर रहे हैं, और कि जो कन्वेनर है हमारे नदीम खान साहब, उनकी अगुवाई में ये हम लोग काम कर रहे हैं। इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी मिलेगा आपको, देखिए। धन्यवाद। मैं बोकारो से शब्बीर अहमद अंसारी, बोकारो से हूँ।